अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी व्लॉग करते हैं आज यहाँ से स्टार्ट। और ये अभी का नहीं है, ये मैंने 3 दिन पुराना जो कहले मैंने कैप्चर किया हुआ था। हम जा रहे हैं नानों की तरफ क्योंकि मेरा कज़न जो है वो बाहर से आया है और हमें उससे मीटअप करना है, तो बस उसी के लिए निकले हैं। और बस अब जा रहे हैं। और आजकल क्रीम वगैरह जो हैं और इन ड्राइव जो है और साथ साथ ऊबर जो है वो गलियों के अंदर आती ही नहीं है। और इतनी गली भी नहीं है, लेकिन ये है कि या तो मिलती ही नहीं है और मुश्किल से अगर मिल जाए तो बंदा यही कहता है खुद ही चला जाए। तो मैं मम्मी को और भाभी जो हैं वो बाकिर को उठाकर और सानी ज़रा हमारे साथ ही है चल रहे थे। और मैं आगे आ गई हूँ क्योंकि सानी ज़रा ने कहा है आप अपो आगे चले जाएँ, दादो को मैं लेके आती हूँ। तो वो अब पीछे पीछे आस्ता हाथ पकड़ के आस्ता आस्ता आ रहे हैं क्योंकि मुझे आगे गाड़ी देखनी है और मुझे बेकरी से कुछ लेना है। तो हम चलते जा रहे हैं। तो आज मैंने ये वाला सूट वेयर किया है और ये जी चीज़ें मैं बेकरी से जो है वो कुछ देखती हूँ, जूसेस ही ले लेती हूँ और वही लूँगी नानों के लिए और फिर लेकर चलेंगे। तो जी कैसे हैं आप सब और इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे व्लॉग का। और पीछे मैं करती रही हूँ बस 2-3 दिनों तो पेशावर के वाक़ये से बहुत ज़्यादा जो है डिसहार्ट थे। तो बहरहाल जैसे अल्लाह की रज़ा और बस अल्लाह में हदायत दे ऐसे लोगों को कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो फिर जी हम लोग आ गए थे और गाड़ी में बैठ गए हैं और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत गाड़ी थी कि क्या ही बताएं। तो ये साथ ही साथ जा रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा था। और हम रावल रोड वाली साइड से जा रहे थे कि रश भी ना मिले। तो ये जी चले, मैंने कहा आपको साथ साथ दिखाती रहूँ। रश बहुत ज़्यादा था उस दिन क्योंकि मैचेस हो रहे थे और आपको पता है मैच वगैरह जब हो रहे हों तो बहुत रश हो जाता है लोग, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं ना मैच मूच को। तो इस वजह से वो रश भी बहुत ज़्यादा था। और ये जी हमने कहा चलें आपको इनकी भी ज़ियारत करा दी जाए। तो ये 3-4 दिनों के ऐसे व्लॉग हैं जो मैं अब एडिट करके आज डालूँगी क्योंकि मैंने बनाने की कोशिश की और लेकिन वही है कि मुझे समझ ही नहीं आई है कि मैं बनाती थी फिर ऐसी मसरूफ़ियत हो जाती थी, तो बस फिर उसमें ही ऐसे गुज़र गया। तो चलें जी कोई नहीं, जितना भी था मैंने कहा आपको दिखाने के लिए तो दिखा ही सकते हैं। और ये देख लें जैसे कि आप देख रहे हैं तो रश भरपूर मिला हमें, तो कोई बात नहीं, मिलता रहता है, हम अब क्या कर सकते हैं, सभी के साथ हैं, हम कोई अनोखे थोड़े ही। तो जी फाइनली हम पहुंच गए थे नानों के घर। और यहाँ जी सानी ज़रा ने आते सार अपने जो है वो टॉय जो निकाल लिए थे। और यहाँ जी हैं डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखाऊं। तो मज़े से ये खेल रही थी और बहुत अच्छे तरीके से, तो मैंने कहा ये भी कैप्चर करके दिखाऊं। तो मेरी लाडो रानी 2-3 दिनों से काफ़ी बीमार है और अब शुक्र है थोड़ा बेहतर है। तो वेदर जी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वेदर चल रहा है। तो मैंने कहा चलें आपको वेदर शेदर भी दिखा देते हैं साथ ही साथ। तो मेरे व्लॉग्स को ज़रूर लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मेरे नानों के घर जो है ये कबूतर हैं जो आजकल अंडे दे रहे हैं और अंडे खुद ही तोड़ देते हैं, ना जाने क्यों। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ये जी 3 कबूतर हैं। तो मामू ने ऐसे ही तकल्लुफ़ किया और ये थोड़ा सा चाय सीन जो था वो उन्होंने कर लिया, लेकिन अच्छा ही किया, कोई बात नहीं। हमने कहा चले जी इसी बारे में आपको ये भी दिखा दूँ। तो हम लोग जी आस्ता आस्ता चीज़ें आ रही थी और मैं दिखाती जा रही थी। तो ये मैंने कहा चले आपको दिखाते हैं। तो अब ये हम ही खाएँगे क्योंकि आप तो खा नहीं सकते हैं। तो साथ ही साथ जी मेरे पास पड़ा हुआ था और मेरी कज़न जो है उसका पेपर था, तो मैंने कहा उसको थोड़ा सा फ्रेश अप करने के लिए चले जी आए ज़रा करते हैं। तो मैंने कहा ये स्नो लेके हम साथ साथ चलते हैं। अब वो बैठी है अंदर कमरे में और मैं जाके जो है अभी देखना उसके साथ क्या करती हूँ। तो बेचारी वो सामने बैठी पे पढ़ रही है। तो अब देखते हैं जी क्या करते हैं। इस तरह ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो इंसान को मना लेनी चाहिए। तो वो बैठी हुई थी, उसने मुझे देखा आते सार, तो मैंने तो उसे पूरे का पूरा जो आप कह लेना कि मैंने उसे स्नो वाला बाबा ही बना दिया था। तो ये जी अब साथ ही साथ मैं बाहर जाऊँगी क्योंकि मेरी खाला भी बाहर बैठी हुई है। तो मैंने कहा उनको भी करते हैं थोड़ा सा, लेकिन शुक्र है कि खाला ने फ़ौरन ही अपने आप को कर लिया क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। तो यहाँ जी मैंने कहा यहाँ पर भी दिखा दें हैं जी बर्फ़ पैंदी पीजे। तो जी साथ ही साथ ये अब दूसरी थी, ये तो डर ही गई बेचारी, इसको तो फिर मैंने साथ ही छोड़ा तो ये तो इतनी ज़ोर की चीख मारी जिसने पता नहीं मैंने क्या कर दिया। बहरहाल फिर मैंने इसको समझाया आराम से कुछ नहीं हुआ। तो खाना आ गया जी। तो ए जी अरबी गोश्त जे मैं तो खाना नहीं, तो ये चिकन था, इसनों भी हाथ नहीं लाना। तो जी चावल और चने, जो मुझे चना वाले चावल बहुत पसंद है, और रायता चटनी सब कुछ था। तो 80 हो गए हैं शुरू। ए प्लेट मेरी पई है जड़ी अग्गी पई है। तो जी ढेर सारा सलाद डालो। तो ये जी अब नेक्स्ट डे
मैंने आपको जैसे कहा कि मैंने यहाँ चाय रख दी थी और चाय रखते साथ आज था मौला का ज़हूर और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवाब करबला का ज़हूर था। तो मैं यहाँ प्रिपरेशन में लगी हुई थी। तो ये देखें जी, बस हमारी क्या औकात, हम इन्हीं का खाते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने वसीले बनाए हुए इन्हीं के सदक़े से मिलता है। तो मैंने कहा चले आपको ये भी साथ साथ दिखा देती हूँ। तो ये जी भाई लोग और भाभी लोग जो हैं वो बाहर केक वगैरह चीज़ें लेने गए हुए थे, तो वो बस आए हैं। तो हमने कहा चलें ये भी कर लेते हैं। तो साथ ही साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उससे नेक्स्ट डे है कि जी हमारी तरफ से करबला का जो है वो जो कह लें अलम जो है वो हमेशा बड़े इमाम बारगाह में लगता है, परचम कुशाई होती है। तो मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी, इसमें रस्सी डाल के इसको धागे से जो है वो सीना पड़ता है। तो यही जी मैं लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलें आपको ये नेक काम भी दिखा दें कि मौला इसी के सदक़े सबकी तमाम दिली शरई हजात जो है वो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे। तो बस दुआएं हैं ढेर सारी। तो यहाँ जी और इसी के साथ ये करके तो मैंने साथ ही साथ ये जो है सब्ज़ी थी वो मैंने ले ली, और क्योंकि मुझे आज खाना बनाना है और खाना भी ज़रा ज़्यादा तादाद में बनाना है। तो ये जी गोश्त, और आज बनाएंगे हम टिंडे गोश्त। तो ये गोश्त मैंने रख दिया था, टमाटर प्याज मैं काट के डाल दूँगी, जितना मैं इसको कैप्चर कर सकूँगी मैं साथ साथ कर रही थी। मैक्रोनीस बनानी है और मुझे भाभी जो हैं वो दही बल्ले बना रही हैं। तो ये जी मैंने टिंडे ले लिए थे, और ये जी मैंने सब्ज़ियाँ भी काट ली हैं। अब ये आपको लगता होगा कि फ़ौरन सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये काफ़ी टाइम लगे। टिक्का मैक्रोनी ये नहीं थी, तो बस बहरहाल यही मैंने कहा चलिए यही बना लेते हैं, लेकिन ज़रा मज़े की नहीं थी। तो जी ये बल्ले का जी है बूंदी चाट जो है वो हम बना रहे थे। तो ये बन रहा है, यहाँ मैंने मैक्रोनीस भी रख दी है। तो सारा काम साथ साथ हम कर रहे हैं, और मैं कुछ साथ ही साथ ज़्यादा करती हूँ। जो मेरी अम्मी बाद में व्लॉग देख रही होती हैं तो कह रही थे पुत्र साथ ही साथ। तो अब ये इसमें कंट्रोल करेंगे हम। तो ये मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, और चिकन फ्राई करने के बाद मैं इसमें ये सारी सब्ज़ियाँ डाल दूँगी, और डालने के बाद जो है वो मैं इसमें मैक्रोनीस वगैरह ऐड करूँगी, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो फिर इसके बाद हम लोग करेंगे चाट की प्रिपरेशन। अभी लोग भाई लोग जाएंगे और वो लेके आएंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट डे था, और ये वो डे था जब मौला गाजी अब्बास के ज़ुहूर का दिन था। तो बस इसकी प्रिपरेशन के लिए लगी हुई थी, बस जितना और साथ कैप्चर कर सकती थी मैं कर रही थी। तो ये गोश्त बन गया था जी, भून बनाई करूँगी मैं अब इसकी, और इसके अंदर मैं टिंडे डाल दूँगी। टिंडे डालने के बाद ये मैक्रोनीस बन गई हैं। बर्तन साथ साथ धुल रहे थे और वो धो धा के रख दिए थे। गोश्त जो है वो मेरा ये रेडी हो चुका है, जो बनाया था मैंने, और बहुत खूबसूरत और बहुत मज़े का बना हुआ है। जो हमने तो खाना नहीं, लेकिन ये है कि तो बरल बन तो गया ना, गोश्त हमें काटता है, हम खाते नहीं, मतलब बनाते बहुत अच्छा है। तो ये जी देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये भी है। तो फिर मैंने कहा आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी आज सजावट जो की थी वो है, बना रही थी, लगा रही थी, साथ साथ कैंडल्स, और मौला का नाम लिखा हुआ था, मौला गाजी अब्बास का। तो बस मौला अपनी बारगाह में हमारी छोटी छोटी सी काविशें हैं वो कबूल करे, क्योंकि हम इतना नहीं कर सकते हैं जितना उन्होंने हमें अता किया है। तो बस जी इसी के साथ आप लोगों को भी मैंने कहा ये दिखा दूं, और आप लोग भी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, क्योंकि व्लॉग में कुछ इतना ही ऐड कर सकी हूँ, इससे ज़्यादा मैंने लिया ही नहीं। और आगे कोशिश करूँगी कि जो भी हुआ तो इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो यहाँ जी जो बनाया था उस पर ख़त्म दे रहे हैं, और इसके देने के बाद अब ये जी छोटी छोटी सी तस्वीरें जो है वो मैंने शामिल कर दी हैं। तो मिलूँगी इंशाल्लाह कल आपसे नेक व्लॉग के साथ। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा।